Hello everyone, welcome to LRNR classes. So today we are going to discuss about a topic packaging of DNA. So DNA कहाँ पैकेज होगा? So DNA कहाँ प्रेजेंट है ये हम जान लेते हैं. So DNA is present within a chromosome. एक क्रोमोसोम के अंदर DNA प्रेजेंट होता है. Okay, and a chromosome has two chromatid strands. क्रोमोसोम में दो क्रोमाटिड होता है एंड अटैच्ड विथ ईच अदर विथ ए पॉइंट दैट इज सेंट्रोमियर. ओके, तो ये क्रोमाटिड स्ट्रैंड में लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए इज अरेंज्ड, वो भी कंपैक्टली. ओके, ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड कंपैक्टली विद इन ए शॉर्ट क्रोमाटिड स्ट्रैंड. सो ये पैकेजिंग दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग ऑफ डीएनए. सो इतना लॉन्ग स्ट्रक्चर कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है विद इन ए शॉर्ट क्रोमाटिड स्ट्रैंड. Okay, that is the process is called packaging of DNA or compaction of DNA. So chromosome before cell division के पहले at the time of interphase state. Okay, interphase state में क्या होता है? क्रोमोसोम distinctly visible नहीं होता. Okay, chromosome are not distinctly visible in the nucleus. So कैसे दिखता है? At that time when the cell is ready to divide, that is a preparation stage for division, and the chromosomes looks like a thread like structure, bundle of thread like structure, entangled mass of thread like structure. Okay, and that thread like structure is called chromatin. That thread like structure is called chromatin. So ये chromatin ही chromosome का एक structure है, but before cell division. Okay, but after cell division जब प्रोफेज स्टार्ट होगा तब क्रोमाटिन डिस्टिंक्टली दिखने लगेगा इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, देन वी कैन कॉल दिस क्रोमोसोम. ओके, एंड दैट क्रोमाटिन मेनली कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. ओके, वो क्रोमाटिन में डीएनए है एंड प्रोटीन है, एंड दैट प्रोटीन आर ऑफ टू टाइप्स, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स. So what is the difference between histone and non-histone proteins? Histones are positively charged while non-histones are negatively charged. Histones are basic in nature, presence of lysine and arginine type amino acids, and non-histones are acidic in nature. Okay, and histone का function क्या है? To organize DNA. Okay, to packaging of DNA within a short chromatid strand. But non-histones proteins helps to bend the DNA during coiling time. ये coiling time मतलब कहाँ coiling होगा? जब पैकेजिंग में जब डीएनए थ्रेड कॉइलिंग होगा, कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग अकर्स फॉर कंपैक्शन इन द शॉर्ट क्रोमाटिड स्ट्रैंड, वो कॉइलिंग टाइम में नॉन हिस्टोन प्रोटीन हेल्प करेगा इन द डीएनए. ओके, एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन का मेन फंक्शन ऑल्सो इन प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन हिस्टोन प्रोटीन ही आपका पैकेजिंग प्रोसेस में हेल्प करता है. बट इन यूकैरियोटिक सेल histone plays a major role in packaging or compaction in the short chromatid strand. Okay, so let's discuss about nucleosome model in packaging of DNA. So nucleosome क्या होता है? Okay, and this model was proposed by Kornberg and Thomas. Okay, and in this nucleosome, the term nucleosome or nobody. Okay, this term was given by a biologist outdated. Okay, and जो nucleosome का diameter होता है 11 नैनोमीटर एंड हाइट ऑफ 6 नैनोमीटर. ओके, दिस न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर होता है 11 नैनोमीटर एंड जो हाइट होता है वो 6 नैनोमीटर का होता है. एंड दिस न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ 1 to 3 or 4 टर्न ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड ऑक्टामियर ऑफ हिस्टोन. ओके, न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है? दिस न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ ऑक्टामियर ऑफ हिस्टोन, मीन्स ऑक्टा मीन्स 8 हिस्टोन को मिलकर एंड 8 हिस्टोन के सराउंडिंग जो कॉइलिंग हुआ है डीएनए, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. सो वो कॉइलिंग डीएनए एंड ऑक्टामियर ऑफ हिस्टोन वो दोनों मिलाकर बनता है हमारा न्यूक्लियोसोम. ओके, दैट इज ए न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर. सो दिस इज द ऑक्टामियर ऑफ हिस्टोन 1 2 3 4 एंड उसके पीछे भी 4 हिस्टोन लगा हुआ है. ओके, ऐसे. सो दिस ऑक्टामियर ऑफ हिस्टोन इज कॉल्ड कोर हिस्टोन. दिस ऑक्टामियर ऑफ हिस्टोन इज कॉल्ड कोर हिस्टोन. ओके, एंड ये जो ऑक्टामियर ऑफ हिस्टोन और कोर हिस्टोन के सराउंडिंग जो डीएनए कॉइलिंग हुआ है दैट इज कॉल्ड कोर डीएनए. दैट इज कॉल्ड कोर डीएनए. सो ये कोर हिस्टोन प्लस कोर डीएनए मिलाकर बनता है न्यूक्लियोसोम.
ओके, दिस इज द कोर हिस्टोन एंड डीएनए को हम बोलते हैं कोर डीएनए. ओके, एंड टू adjacent न्यूक्लियोसोम आर अटैच्ड बाय द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. क्योंकि यहाँ जो डीएनए एंटर हुआ है फिर से यहाँ लीव करके एग्जिस्ट करे, फिर एक और न्यूक्लियोसोम के सराउंडिंग कॉइलिंग हुआ है. ओके, सो ये दोनों adjacent न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए लिंक करता है दैट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए. दैट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए. ओके, एंड यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है. ओके, दैट इज ऑल्सो ए हिस्टोन प्रोटीन. इट इज ऑल्सो ए हिस्टोन प्रोटीन. So one histone protein is attached with this nucleosome model where the double stranded DNA enters and exists from the nucleosome. Okay, where the double stranded DNA enters into the nucleosome and exists from the nucleosome. वहाँ भी एक histone protein attach हुआ है. That is called linker histone. That is called linker histone. But it is not a part of core histone. ये लिंकर हिस्टोन तो यहाँ प्रेजेंट है अटैच होकर, बट ये कोर हिस्टोन के पार्ट नहीं है. कोर हिस्टोन क्या होता है? ऑक्टामियर ऑफ हिस्टोन को हम कोर हिस्टोन बोलते हैं. एंड जो हिस्टोन जंक्शन पॉइंट में प्रेजेंट होता है वेयर डीएनए स्ट्रैंड एंटर्स इनटू द न्यूक्लियोसोम एंड एग्जिस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियोसोम, वो हिस्टोन को हम बोलेंगे लिंकर हिस्टोन. ओके, एंड ह्यूमन केस में ये जो कोर हिस्टोन के जो डीएनए, जो कोर हिस्टोन में जो कोर डीएनए है, ये कोर डीएनए है अराउंड 185 to 200 बेस पेयर्स. ओके, ये कोर डीएनए में 185 to 200 बेस पेयर प्रेजेंट है एंड लिंकर डीएनए में 38 to 53 बेस पेयर्स प्रेजेंट है. सो अकॉर्डिंग टू अदा एंड ओलिन्स, ओके, ये दोनों जो बायोलॉजिस्ट है अदा एंड ओलिन्स, अकॉर्डिंग टू देम this nucleosome model looks like a beads in a string. Okay, beads in a string. So एक string में जैसे beads दिखता है, okay, वही that is the nucleosome model. The Ada and Ollins they referred the nucleosome model as beads in a string. Okay, ये nucleosome जो है it is referred to beads and ये जो DNA है it refers to string. Okay, so it is all about your packaging of DNA. So if you have any doubt, so please comment in my comment box. So I will solve it out in my next class. Thank you.